हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये है मेरा ब्लॉग नौमी का, जो कि यहाँ पे मैं माता रानी को श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। और नवरात्रि आज समाप्ति पे है, तो माता रानी की विदाई हो गई आज। और यहाँ पे मैंने जो नौमी पे कन्या के लिए जो भोज बनाया हुआ था, पूड़ी चना और हलवा, सबसे पहले माता रानी को यहाँ पे भोग लगा देंगे। और मैंने आज जो भी श्रृंगार था वो मैंने चढ़ा दिया माता रानी को। और आज के दिन ही माता रानी की विदाई हो जाएगी, तो अपने अपने तरीके से हर जगह पे विसर्जन होगा 1 दिन 2 दिन पहले बाद में। और माता रानी के घर में तो विदाई आज ही होगी, क्योंकि जब कन्या खा लेंगी तो विदाई ही हो गई। और मेरे यहाँ जो है, यहाँ पे सारी कन्याएं खा रही हैं, तो मैंने इसी तरह से कन्या को भोज कराया। और उसके बाद में मेरी पूजा सुबह ही समाप्त हो गई थी। तो गाइस, बने रहिए। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। और मेरी पूजा हो चुकी है सुबह की, और कन्या भोज भी मैंने करा दिया है। और जो हवन बचा हुआ है, तो आप लोग घड़ी में मेरे यहाँ देख सकते हैं कि बज रहे हैं 12। और मेरे पास जो हवन का कुछ सामान था वो नहीं था मेरे पास, तो इसलिए चल रहे हैं हवन करने के लिए। तो अभी हवन हो जाएगा, उसके बाद में 4 बजे से 4:30 बजे से पारण है मेरे इधर। और जिनको जो करना था, तो हवन और कन्या पूजन के बाद तो कभी भी हो सकता है पारण, लेकिन कुछ जो पंडित लोग हैं वो बताए हैं 4:30 बजे से ही है, तो 4:30 बजे से ही होगा पारण। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, क्यों डॉक्टर श्रीवास्तव के चैनल में। हवन कर रहे थे, हवन में बहुत ही तेज़ की धूप थी, तो इसी तरह से मेरा हवन हो गया था। और हवन में जो कुछ भी जितना भी सामान चाहिए था वो मेरे पास सब कुछ था, मैंने मंगवा लिया था। और हवन जो है इसी तरह से करना चाहिए क्योंकि जो घी है, पहले थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था, और उसके बाद में जो हवन में जितनी भी घी थी मैंने उसको भी डाल लिया था। तो हवन में जो था, जौ तिल था और चावल था और सुपारी, पान, और पान के ऊपर जो छोटी इलायची होती है, लौंग होता है ये, और एक बतासा था। इतना सब कुछ था। और इसके बाद में नारियल पे मैंने कलावा लपेट के उस पर घी लगा दिया था, और उसको मैंने आहुति बोल दिया था। और यहाँ पे जो पान है उसको भी मैंने माता रानी के नाम से उसको भी चढ़ाया जाता है हवन में, तो उसको भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि माता रानी पान से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो नवमी के दिन इसी तरह से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जो कलश होता है, कलश को क्या करना चाहिए, कलश में जितनी भी सामान डालते हैं कलश स्थापना के समय, तो उनको 9वें दिन क्या किया जाता है, कैसे करें जो कि घर में बरकत हो। तो उस तरह से मेरी वीडियो में बने रहिए, और किस तरह से मैंने किया है इसी तरह से आपको भी करना है। और जो कुछ भी आपने अपने कलश में डाला हुआ था, तो उस सामान को कहीं फेंकना नहीं है, किस तरह से यूज करना है, और उसको किसी भी तरह से विसर्जन में नहीं करना है। तो मैंने अपने घर में सब पानी जो गंगा जल का था, इसको मैंने छीट दिया था लैट्रिन बाथरूम छोड़ के, और सब जगह पे छिट्टा मार देते हैं। तो इसी तरह से मैंने जो मेन गेट होता है उस पर भी डाल दिया था, बाहर में भी थोड़ा थोड़ा डाल दिए थे। तो इसी तरह से पूरे घर में डाल दिए थे। और जो बचा हुआ था पानी कलश का, उसको मैंने तुलसी की क्यारी में डाल दिया था। तो जब तुलसी की क्यारी में पड़ जाता है तो पूरा घर एकदम से पवित्र और स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि घर में हर एक जीव, बहुत सारे जीव रहते हैं, हम लोगों को लेके भी, तो सारे जो सब लोग होते हैं सब लोग एकदम से स्वस्थ रहेंगे। तो इसी तरह से सारे पानी उसी में डाल दिया जाता है हल्दी का। तो मेरे यहाँ जो क्यारी लगी हुई, यहाँ पे तुलसी माता लगी हुई है, तो यहीं में मैंने क्यारी में डाल दिया था। जो कलावा रहता है उसको या तुलसी जी या समी के वृक्ष पे चढ़ा दे, तो मैंने जो कलावा था उसको चढ़ा दिया था। और जो मेरे पास उसमें सुपारी बची हुई थी उसको मैंने
माता रानी के पास रख दिया था और जो पैसा था उसको अपने पर्स में डाल लें, क्योंकि कभी पैसों की कमी नहीं होगी अगर उस 1 रुपये को अपने पर्स में डाल लेंगे। तो ये शाम का भोजन था जो मैंने शाम का खाना बना लिया था और उसके बाद में मुझे खिलाना था ब्राह्मण। और यहाँ पे मैंने सब कुछ खाना बना के तैयार कर लिया था, सब लोग खा चुके थे। और गाइस ये है सुबह का टाइम जो कि दशहरा मैंने मनाया और दशहरा मैंने आंगन में भी रखा। तो मेरे यहाँ इसी तरह का होता है, दशहरा मनाया जाता है, इसी तरह का रिवाज है। और मेरे आंगन में 10 टिक्कियाँ बनती हैं गोबर की और उसी पे रखा जाता है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। तो जो भी मैंने उपाय बताए हैं, इस उपाय को आप अगर कर लेंगे कलश के सिक्के से, तो आपके घर में और आपके पर्स में हमेशा बरकत बनी रहेगी, कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मन की जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होती रहेंगी। तो इसी तरह से मेरी जो नवरात्रि है और दशहरा है मैंने इसी तरह से मनाया। और मेरे यहाँ जो है दशहरा में जो फूल लगता है और उसी के पास सिक्का भी लगाया जाता है। तो ये मेरे इधर जो है इसको बढ़नी बोलते हैं और इसके जो सिक्के होते हैं इसको लगाया जाता है, लेकिन मेरे पास गोबर था ही नहीं अच्छा, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा शुभ कर दिया था लगा के। और इसी तरह से मन गया तो मैंने जो ये लगाया था फूल उसी में एक एक सिक्के लगते हैं, लेकिन इसी तरह से मैंने एक तरफ रख दिया था क्योंकि जब टाइट गोबर रहता है तो उसमें अच्छे से लग भी जाता है, लेकिन यहाँ नहीं लग पाया था। और यहाँ पे मैंने टीका कर दिया और फूल रख दिए। जय माता दी।